ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर के कथोपकथन हो रहा था। ध्यान के बारे में चर्चा हुआ तो श्री रामकृष्ण ने कहा, ध्यान में मन तैल धारावत हो जाता है, अर्थात निरंतर एक चिंतन में जब मन निविष्ट हो जाता है, उसी अवस्था का नाम ध्यान है। ध्यान हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक आवश्यक अंग है। प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा बहुत किसी न किसी उपाय से ध्यान करते हैं। तो ध्यान क्या है और कैसे ध्यान किया जाता है, क्या प्रस्तुति है, ये सब के बारे में विस्तृत चर्चा पतंजलि योग सूत्र में हुआ है। उसी का चर्चा हम लोग कर रहे थे। अष्टांग योग मार्ग। अष्टांग योग मार्ग में जो सप्तम अंग है वो है ध्यान। अर्थात ध्यान की अवस्था में आने के पहले 6 जो स्टेप्स है, अंग है, उसको अतिक्रम करना जरूरी। तो अष्टांग योग में, पतंजलि योग में 2 विभाग है, एक बहिरंग साधन, एक अंतरंग साधन। One is internal, another is external. बहिरंग साधन का 4 विभाग है, यम नियम आसन प्राणायाम। एवं अंतरंग साधन में 4 विभाग है, प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि। तो बहिरंग साधन में यम नियम में हम लोग देखें, यम का 5 विभाग है, अहिंसा सत्य स्थिति इत्यादि, एवं नियम का शौच संतोष तप इत्यादि। ये अतिक्रम करने के बाद फिर आसन का बात हुआ था, जहाँ पर शरीर को एक जगह में स्थिर रखा जाए, आसन कहलाया। एवं आसन का होने के बाद श्वास प्रश्वास की क्रिया प्राणायाम, प्राणमय शरीर को स्वस्थ रखना। तो ये जो काय एवं प्राण, ये इसको जब हम स्थिर रखते, सब कुछ है स्थिर रखने का, चित्त को स्थिर रखना है। पहले ही बताया कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त का जो कंपन है, स्पंदन है, उसको स्थिर करने का नाम ही योग है। तो कैसे किया जाए उसी का चर्चा हो रहा था। तो जब हम शरीर को स्थिर रखने का हमारा अभ्यास हो जाता है, समर्थ हो जाता है, एवं उसके बाद हमारा श्वास प्रश्वास भी संतुलित हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है, प्राण का आयाम हो जाता है। प्राण श्वास प्रश्वास नहीं है, लेकिन प्राण श्वास प्रश्वास प्राण का क्रिया है। जब प्राण स्थिर रहेगा तब श्वास प्रश्वास भी स्थिर हो जाएगा। तो श्वास प्रश्वास स्थिर करके प्राण शरीर को स्थिर रखने का उपाय है प्राणायाम। तो हम देखा कि प्राणायाम बहुत सहज से जप के माध्यम से हो जाता है। कुछ श्वास प्रश्वास की क्रिया को कुछ प्रयास करके उसको नियंत्रण करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। भगवान का नाम दोहराने से धीरे धीरे मन भी शांत हो जाए एवं श्वास प्रश्वास भी शांत हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखे हैं प्रत्याहार, अर्थात जो मन, उसको एकत्र लाना है, इकट्ठा करना है, मन को स्थिर कर। मन इधर उधर चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं? कारण मन को जाने का जो वाहन है वो है इंद्रियाँ।
हमारे जो स्थूल शरीर है, जिसके बारे में हम बताया कि शरीर एवं इंद्रियां, जो शरीर है वह है हमारा स्थूल शरीर, जो जिसको अन्नमय कोश कहलाता है। और अन्नमय कोश और प्राणमय कोश मिलके हमारा एक्सटर्नल बॉडी हो रहा है। इसके पीछे है सूक्ष्म शरीर, जिसको मन कहलाता है। तो 4 विभाग है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो ये जो मन, इसको मन है हमारे अंतरिंद्रियां, और बहिरिंद्रियां है जो हमारे जो 10 इंद्रिय हैं कहा जाता है, वाक्, पानी, पाद, वायु, भूपस्थ, आई, हैंड, फीट, स्पीच एंड 2 लोअर ऑर्गन्स, एवं पंच ज्ञानेन्द्रिय, 5 ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज, जिससे हम ज्ञान आहरण करते हैं। और जिसे कर्म करते हैं हस्त, पद आदि, वो है कर्म इंद्रिया। तो दोनों ही बहिरिंद्रिया हैं, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक। तो इससे जब मन युक्त होता है तब ये क्रियाशील होता है। जो अंतरिंद्रियां हैं वह है मन, और 10 इंद्रिया बाहर में। जब अंतरिंद्रिया के साथ बहिरिंद्रिया के साथ युक्ति होगा तभी इंद्रिया क्रियाशील होगा। इन दिस माइंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और ये मन को ही शांत करने का नाम योग है। तो माइंड हैज ट्रिमेंडस पावर, असीमित मन का ऊर्जा है, शक्ति है। लेकिन वो असीमित जो शक्ति है वो छिपा हुआ है, निष्क्रिय है, सक्रिय नहीं है। मन जब शांत हो जाता है, मन जब एकाग्र हो जाता है, तब मन के भीतर जो छिपा हुआ असीमित ऊर्जा एवं शक्ति है वो विकसित हो जाता है। ये है रहस्य। हम लोग का प्रत्येक के भीतर असीमित शक्ति है, लेकिन वो अनयूटिलाइज्ड है, अंडर यूटिलाइज्ड। कारण हमारे मन चंचल है। अन्यतम प्रधान कारण मन का चंचलता। अगर किसी प्रक्रिया से मन को शांत कर लिया जाए तब मन एकाग्र हो जाएगा, एवं एकाग्र मन से हम जीवन में सफलता प्राप्त होगा, एवं आखिर में भगवत प्राप्ति भी होगी। कंसंट्रेटेड माइंड लीड्स अस टू द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। इतना बड़ा ऊंचा उनका योगदान है। तो कैसे उनका जो विभाजन कैसा है, जो अंतरंग साधन में बताया, जब हम लोग आसन प्राणायाम स्थिर हो गया तब हमारा अंतरंग साधन शुरू होता है। पहला चीज़ है प्रत्याहार, विथड्रॉयल। कहाँ से है? जो इंद्रियां से मन को विजुक्ति करना। तब मन विल नॉट बी ए स्लेव टू द सेंस। अभी वर्तमान में क्या है? मन इज स्लेव टू द सेंस ऑर्गन्स। जब चक्षु बोलेगा हम देखेंगे, तब मन को देखना ही पड़ेगा। मन का स्वाधीनता नहीं है। लेकिन जब हम अभ्यास करते हुए मन को स्वाधीन कर सकते हैं ओवर द इंद्रियस, मन विल बी कंट्रोलिंग इंद्रियस, तब इंद्रिया के ऊपर हमारा विजय प्राप्त हो गया। अर्थात तब जब तक मन का अनुमोदन नहीं होगा तब तक इंद्रियां अपने अपने विषय प्रति धावित होने में असमर्थ रहेगा। कंट्रोल। इस अवस्था होने से तो मन को इकट्ठा हो गया। मन जो बिखरा हुआ है, चारों पूरा बाहर इंद्रियां में बिखरा हुआ है, मन उसको कलेक्ट करके, एकाग्र कलेक्ट करके उसको हम इकट्ठा कर लिया, तो प्रत्याहार कर लिया, विथड्रॉ कर दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज धारण। अर्थात जो प्रत्याहित जो मन हुआ उसको एक जगह में स्थापन करना, ये ध्यान का प्रक्रिया है। अंतरंग साधन का पहले मन को हमारा हाथ में, मन तो हमारा हाथ में नहीं है, बिगड़ा हुआ है। यद्यपि मन हमारा है, ना हमारा हाथ में है, ना हमारे ऊपर कोई
उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल है। अगर मन चाहे हम ये करेंगे तो हम कर नहीं पाते हैं, बिकॉज माइंड इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, माइंड इज़ अ स्लेव, इज़ अ दास है। तो हमारा मन को पहले हमारा बश में लाना पड़ेगा। मन को बश में लाने के पहले इंद्रियां को बश में लाना है। जब इंद्रियां हमारे बश में होगा तब हम जब कमांड देंगे तभी इंद्रिया कर्म क्रियाशील होगा। हम जब बोलेंगे खाएंगे तभी हमको अच्छा रसना वो स्वाद ग्रहण करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इतना कंट्रोल होना चाहिए। तो जब हमारा जो इंद्रियां जो है वो हमारा वश में होगा तब क्या है, तब मन को हम हमारा हिफाजत में रखा। वही मन को जब एक जगह में स्थापन करेंगे उसको धारणा कहलाता है। तो पतंजलि योग सूत्र में जो तृतीय अध्याय है, जो विभूति पाद है, उसका प्रथम सूत्र है देशबंध चित्तस्य धारणा। जो प्रत्यहित हो, जो उसको इकट्ठा कर लिया, जो प्रति आहार है, विथड्रॉन, जो मन बिखरा हुआ है, बिखरा मन को इकट्ठा कर लिया। मन को जब एक जगह में स्थापन करेंगे, स्थिर करने का प्रयास, उसी को धारणा कहलाएगा। तो क्या बोला, चित्त से देशबंध चित्त से, मतलब जो चित्त को कोई देश में बद्ध करके रखना। देश मतलब स्थान, वो बाहर का भी स्थान होता है, भीतर का भी स्थान हो सकता है। अर्थात हमारे शरीर के भीतर कोई अंग प्रत्यंग में अगर हम चित्त को स्थापन करें तो वो भी चलेगा, अथवा हमारा बाहर में कोई मूर्ति के ऊपर हम हमारा चित्त को स्थापन करके प्रयास करें, वो भी चलेगा। तो कोई बाहर का मूर्ति में या हम भगवान का मूर्ति दर्शन कर लें, कोई भी चित्र दर्शन कर लें, उसमें स्थापन किया, अथवा भीतर में हमारे हृदय में अथवा मस्तिष्क में कहीं भी स्थान में, देश मतलब स्थान, सो स्पेस, जिस जगह में मन को हम स्थापन करने के लिए मन हमारे हाथ में होना चाहिए। तो मन को पहले हमें वापस लाना चाहिए। मन हमारा है लेकिन हमारा हाथ में नहीं है, वो बिखरा हुआ है, माइंड इज सोल्ड आउट। जो बाहर में इतना हमारा जो मन इधर उधर चला गया, वो मन को इकट्ठा करके सबको एक साथ करके जो कंसंट्रेटेड माइंड होगा उसी को एक बिंदु पर एक चीज़ पर स्थापन करने का नाम ही धारणा। तो जब वो प्रत्यहित हमारा जो मन होगा, वो मन को प्रत्यहित करके छोड़ देने से फिर चला जाएगी इधर उधर। तो जब प्रत्यहित मन हुआ, उसका भी एक स्थान पर उसको स्थापन करना, स्थापन करने का नाम ही धारणा। यही है हमारे अंतरंग साधन का जो द्वितीय जो साधन। पहले प्रत्याहार, फिर दूसरा ध्यान है, फिर आगे और जो है बाद में देखा जाएगा। तो धारणा के भी अभी विस्तृत चर्चा होना जरूरी है। व्हाट इज़ दिस धारणा, हम कैसे धारणा को जीवन में हम अभ्यास करेंगे, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ये जो धीरे धीरे मन को कैसे इकट्ठा करके एकमुखी करके फाइनली हम भगवान के चरणों में स्थापन कर सकते हैं, इसका जो विस्तार से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो अगर हम जीवन में उसको अपनाएं, जीवन में उसका इस्तेमाल करें, तब इसका सुफल हमारे जीवन में दिखाई पड़ेगा और वही हमारी चर्चा का पूर्णता होगा। इस प्रसंग और भी विस्तार करते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।